वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज हम इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इसे हम प्रूव करेंगे कि एक सर्कल में अगर दो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं तो वे सभी सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो वे दोनों एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो ये इक्वल होगा, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें शो करना। चलिए ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी एंगल हमें शो करना है कि एंगल AOB और एंगल COD दोनों इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट के बाद हम बाई CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। इन दो ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि AB इक्वल टू CD इक्वल होगा क्योंकि ये गिवन। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि OA इक्वल टू OC, ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। सिमिलरली OB इक्वल टू OD, ये दोनों भी रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। यहाँ पर हमने क्या शो कर दिया है कि तीन साइड्स इक्वल शो कर दिया, यानी OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD और AB इक्वल टू CD, यानी ये दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बाय ट्रिपल S रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसीलिए हम इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं दो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं तो वे सेंटर पर भी इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर कोई कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तब उन कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होता है। यहाँ फिगर में हमने AB और CD दो कॉर्ड्स लिया है और वे दोनों कॉर्ड्स जो है सेंटर पर एंगल AOB एंड एंगल COD बनाते हैं और ये दोनों इक्वल है, यानी यहाँ पर गिवन है एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD और हमें प्रूव ये करना है कि AB इक्वल टू CD। तो चलिए ये ट्राइंगल पहले ले लेंगे, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमको कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल होता है उसमें से कोई भी एक रूल इसमें अप्लाई करना है। तो पहले ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं या मार्क किया हुआ है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है तो इसे हम लिख लेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। अब इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ में OA इक्वल टू OC है, ये दोनों रेडियई है एक ही सर्कल का, तो यहाँ में OA इक्वल टू OC, वाई दे आर रेडियई ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट सिमिलरली OB इक्वल टू OD रीजन है रेडियस, यानी हम यहाँ पर क्या शो कर चुके हैं कि दो साइड्स और उसके बीच का एंगल यानी SAS, तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB इक्वल टू CD, यानी हम प्रूव कर चुके हैं अगर दो कॉर्ड्स एक सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है तो उन दोनों कॉर्ड्स का लेंथ भी इक्वल है। The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। इसका मीनिंग है कि अगर किसी सर्कल में एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट अगर सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट जो है उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि OP जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूफ क्या करना है? OP इज परपेंडिकुलर टू AB। चलिए हम लोग गिवन लिख लेते हैं, ए सर्कल विद सेंटर O and AP इक्वल टू BP। प्रूव करना है, टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू AB और एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये दो एंगल जो है एंगल APO और एंगल BPO ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें शो कर। ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल BOP लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे।
तो इन दो ट्राइंगल्स में गिवन क्या है, ओपी जो है AB को बाइसेक्ट करता है, मींस AP इक्वल टू BP होगा, ये गिवन है, लिख लिया हमने। नेक्स्ट OP इक्वल टू OP, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में प्रेजेंट है तो ये कॉमन साइड्स है दो ट्राइंगल्स का, OP इक्वल टू OP दैट इज कॉमन। उसके बाद हम लोग OA इक्वल टू OB लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ ए सर्कल है, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB रेडियस। तो इस तरह हमने क्या शो कर दिया है कि इन दो ट्राइंगल्स का तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल होता है। तो ये दो ट्राइंगल्स जो ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल BOP, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS रूल। अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल शो कर सकते हैं, यानी एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। तो चलिए लिख लेते हैं, एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, x ले लेते हैं। अब इन दो एंगल्स को अगर हम लोग सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल टू होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। यहाँ पर हम लोग रीजन लिख लेते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे इनका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, x और x, APO का वैल्यू और BPO का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल APO और एंगल BPO दोनों का मेजर कितना हो गया, 90 डिग्री हो। यानी इसका मीनिंग क्या है, OP is perpendicular to AB। हमने शो कर दिया है कि the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। So वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।